नासा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उधर एक साइड आप लोग को वीडियोस लगातार जो मिल रहा है वो कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ मिल रहा है, और वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि लूसेंट का एक एक क्वेश्चन को वहाँ पे मैं रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मैप को वहाँ पे लेके आ रहा हूँ। लेकिन मैप को क्या कहें, वो पूरी डीपली मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने आसियान कंट्री का वहाँ पे डिस्कस किया है। जब मैं साउथ ईस्ट एशिया बता रहा था तो उसमें मैंने आसियान कंट्री के को भी वहाँ पे कोरिलेट करके बताया था। तो ये जो है ये अब एक तरफ एक ये वीडियो आपके पास आते रहेगा। इसमें क्या खासियत होगी कि इसका ये होगा कि अगर मैंने आज यूनियन टेरिटरी उठाया, लद्दाख से मैंने उठाया, फिर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, तो यूनियन टेरिटरी से लेके टिल नीचे तक, जो लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है वहां से लेके नीचे तक एक एक यूनियन टेरिटरी को हम लोग अलग अलग से देखेंगे और एक एक राज्यों को अलग अलग से देखेंगे। राज्य में क्या क्या है, यूटी में क्या क्या, ये सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। आज जो हमारा डिस्कशन है वो है लद्दाख के ऊपर, कि लद्दाख के बारे में जानेंगे जो पहला है हमारा। लेकिन लद्दाख को जानने से पहले थोड़ी सी मैं इसकी बैकग्राउंड को बताऊंगा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा और डायरेक्ट मैं लद्दाख पर आ जाऊंगा, ठीक है। और बाकी जो ये सारे चीन है, सियाचिन ग्लेशियर, ये सब, इसका क्या सामरिक महत्व है, क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है, इसको भी हम लास्ट में 5 मिनट में कंक्लूड करेंगे और इसको देखेंगे। चलिए, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी मैं लेके आऊंगा जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर को कैसे ऑपरेशन मेघदूत के तहत कब्जा किया गया था और कैसे जो है हमारे सेना वहां पे किस परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी डटे रहा और सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में रखा और ले आया वापस। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो मुख्य बिंदु है वो है लद्दाख, कि लद्दाख के बारे में पूरी जानकारी आपको ये मालूम होना चाहिए कि 370 जब था, 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया। एक बना लद्दाख यूनियन टेरिटरी और दूसरा बना जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। लद्दाख में कई सारे जनजाति रहते हैं, बकरवाल जनजाति रहते हैं, सिम्पी जनजाति रहते हैं, बाल्टी जनजाति रहते हैं। तो ये जो जनजातियां थी इनको भी ऐसा लग रहा था कि हमारी जो अस्तित्व है वो खतरे में। तो कई बार भारत सरकार से मांग भी थी कि हमें अलग कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी को ही नहीं माना जाए कि इसकी वजह से इनको अलग किया गया। इसके बहुत सारे कारण हैं और आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे इसके बारे में। सबसे पहले जो मुख्य बिंदु पर हम लोग आते हैं, लद्दाख के बारे में चर्चा करते हैं कि लद्दाख का क्या क्या चीज बदला जब 370 हटा। जब 370 हटा तो क्या क्या बदला। देखिए, कोई भी यूनियन टेरिटरी बनेगा, अगर ये यूटी बना तो इसकी एक राजधानी होगी। क्या होगी? इसकी एक राजधानी होगी, ठीक है। तो राजधानी कौन सी है भाई? इसकी राजधानी का नाम है लेह। क्या है? लेह। इसकी राजधानी क्या है? लेह। पहला क्वेश्चन, लद्दाख की राजधानी लेह। लेह जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये हो गया दूसरा पॉइंट, आप इसको राइट डाउन करते जाइए। लेह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, कि लेह जो है वो सिंधु नदी के किस तरफ है, दाएं या बाएं? तीसरा क्वेश्चन हो गया कि ये दाएं तरफ है। देखिए, लेह है, इसकी राजधानी है। अब आपके मन में एक सवाल और आया होगा कि सर आपने बोला कि लद्दाख है तो राजधानी है, इसका एरिया भी तो होगा। तो हम बोलेंगे हाँ, 59,146 किलोमीटर, 59,146 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 59,146 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, अगर इसका एरिया इतना है तो पूरे जो यूटी है, टोटल हमारे पास कितने यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं? तो 9। ये हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन। छठा, अगर यूनियन टेरिटरी 9 है तो सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? लद्दाख। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि लद्दाख सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अगर ये सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस यूनियन टेरिटरी का है? तो दिल्ली। अब देखिए, यहां तक हम लोग पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, जबकि मैंने अभी बोला था कि सिर्फ मैं चर्चा करूंगा लद्दाख के ऊपर। लेकिन जब एरिया मैंने जाना तो कई के मन में होगा जब एरिया बड़ा है तो पॉपुलेशन बड़ा होगा, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है 2,74,289,
2,74,289, यानी कि 2,74,289 मात्र इसका पॉपुलेशन है। किसका? तो लद्दाख का। ठीक है, अगर इसकी जनसंख्या इतनी कम है, एरिया इतना ज्यादा है लद्दाख का, तो यहां पे जिले कितने हैं टोटल? तो हम बोलेंगे 2 जिला है। कितना जिला है? 2 जिला है। अब 2 जिला है, उस 2 जिला में कौन कौन सा है? तो पहला हम कहेंगे कारगिल है, लेह है। 2 जिला कौन कौन सा है? कारगिल और लेह। कौन कौन हो गया भाई? कारगिल है और लेह है, ये इसके 2 जिला हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बन गया कि लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। 2 जिले हैं तो यहां पे सांसद भी होंगे, सांसद है। एक जो है वो भाजपा का यानी कि बीजेपी का मात्र एक सांसद है, और उनका नाम क्या है उन सांसद का? आप देखिए, ये काफी चर्चा मेरा युवा है। जब जब आप भाषण सुने होंगे, जब इनकी स्पीच को आप सुने होंगे, तो इनका स्पीच जब सुने होंगे तो काफी जबरदस्त इन्होंने बोला यूटी के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, और काफी युवा सांसद है, जोशीला सांसद है। इनका नाम है जामयांग सेरिंग नामग्याल। इनका क्या नाम है? जामयांग सेरिंग नामग्याल। क्या है? तो जामयांग सेरिंग और नामग्याल, ये यहां के सांसद हैं, नामग्याल। जब ये चीज हो गई तो यहां की ये चीजें आप इसको सिर्फ राइट डाउन करते जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आ जाइए। अब मैंने यहाँ के सांसद के बारे में जाना। अगर यहाँ पे जिला है, सांसद है, जनसंख्या है, तो यहाँ कुछ जनजाति भी होंगी। यहाँ की जनजाति का नाम आप लिख लीजिए, जो यहाँ की जनजाति है। कौन कौन सी जनजाति है? तो बकरवाल। कौन सा है? बकरवाल। कौन सा है? तो बकरवाल। सिंपी जनजाति। कौन सा है? सिंपी जनजाति। और कौन सी जनजाति है? तो बाल्टी जनजाति। यहां की जनजाति है, किसके? लद्दाख का। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बाल्टी जनजाति है। ठीक है, तो बकरवाल, सिंपी और बाल्टी यहां की जनजाति है। ठीक है, अब यहां तक देखिए। अब इसके आगे क्या देखेंगे कि जब यहां पे जनजाति है, सब कुछ है, तो यहां पे वन्य जीव अभयारण्य भी होगा। तो नूरीचन वन्य जीव अभयारण्य, नूरीचन वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है? तो लद्दाख में है। नूरीचन वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है? तो लद्दाख में है। चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है? तो लद्दाख में है। चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है? तो लद्दाख में है। ठीक है, कौन सा? चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है? तो आपका लद्दाख में है। ठीक है, अब देखिए यहां पे देख लिया हम लोगों ने, जनजाति को देख लिया, हमने राजधानी देखा, किस नदी किनारे बसा है वो देखा, यहाँ की जनजाति कौन सी वो देखा, यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य है वो मैंने देखा, उपराज्यपाल यहाँ का कौन सा है वो भी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ की कुछ राजभाषा भी होगी। जब लोग हैं, संसदीय क्षेत्र है, लोग हैं, अगर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख है, तो इसकी राजधानी होगी, नदियों के किनारे बस। तो जब आप लिंक करते हैं, जब लिंक करेंगे तो चीजें आसान होती चली जाती है। ठीक है, अब देखिए, तो ये सारी चीजें तो है, वन्य जीव अभयारण्य है, जनजाति है, सब कुछ है। तो एक कम्युनिकेशन होता है, एक बातें होती है, हम लोग बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं चीजों को। तो यहाँ की एक राजभाषा भी होगी। तो यहाँ का जो राजभाषा है वो क्या है? लद्दाखी। क्या है? लद्दाखी। यहां की राजभाषा क्या है? लद्दाखी है। ठीक है, भाषाएं 3 को यहां पे जो ऑफिशियल दिया गया है 3 हो गए। कौन कौन सा हो गए? तो लद्दाखी हो गए, हिंदी हो गए और तिब्बती हो गए। कौन कौन से हो गए? लद्दाखी, हिंदी और तिब्बती। ठीक है,
तो ये जो है यहाँ की मुख्य भाषाएं हो गई। अब हम लोग भाषा को जान लिए, जिला को जान लिए, यहाँ के सांसद कौन है उसको जाने, और जब ये भाषा है, यहाँ के सांसद हैं, सब कुछ है इसके पास, तो कोई भी हो, जनसंख्या है, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, डिस्प्यूट होगा, कुछ लोगों में विवाद होगा, तो उच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? यहाँ का उच्च न्यायालय है कहाँ? तो जम्मू और कश्मीर में। यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर, यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? इसका उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो जम्मू और कश्मीर में। अब यहाँ का उच्च न्यायालय हो गया, क्षेत्रफल हम लोगों ने जान लिया, यहाँ की जनसंख्या को हम लोगों ने जान लिया। अब इन सारी चीजों को जानने के बाद अब थोड़ा सा चीज को और देखेंगे, तो इसमें भी दर्रा है लद्दाख में। एक है काराकोरम दर्रा और एक है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है इसी को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लद्दाख का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो जोजिला दर्रा को कहा जाता है कि ये लद्दाख का प्रवेश द्वार है। और ये जो जोजिला दर्रा है कारगिल जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है ये? तो कारगिल जिले में स्थित है। और कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम, कश्मीर घाटी के किसके? कश्मीर घाटी के अपने पश्चिम में द्रास और थारू घाटियों से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ती है। कौन सा? द्रास और सुरू, मैंने थारू बोल दिया था। द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ती है। ठीक है, कौन? तो जोजिला दर्रा। ये कहां पे है? तो कारगिल में स्थित है। ठीक है, तो जब इतने चीजों को आपने जान लिया तो अब इससे जुड़ा हुआ इससे ज्यादा प्रश्न क्या आएगा? इससे ज्यादा प्रश्न क्या पूछेगा? ठीक है, और मेरे ख्याल से इतना काफी है। अब थोड़ा सा हम लोग इससे बियॉन्ड जाएंगे, इसको छोड़कर थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो एरिया है ये भारत का हिस्सा है। हम लोग कहते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन 1962 में चीन से होती है लड़ाई। चीन से जब लड़ाई होती है 1962 में, तो चीन की तो फितरत आप जानते ही हैं कि उसकी फितरत कैसी है कि बहुत बड़ा स्लोगन चला, इंडो चाइना भाई भाई। लेकिन वो किसी का नहीं है भाई, अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का वो है कसाई। वो किसी का नहीं है भाई, हो भी नहीं सकता है। को एक स्लोगन जो बराबर चर्चा में रहता है ना, कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, वो चितार्थ होता है किसके ऊपर? तो इसी चीन के ऊपर होता है, जो अक्साई चीन को अपना हिस्सा मानता है। जबकि अक्साई चीन का 37,244 वर्ग किलोमीटर पर अभी उसका कब्जा है और ये डिस्प्यूटेड है, विवादित है। किससे? तो भारत सरकार के साथ। ठीक है, ये जो सियाचिन ग्लेशियर आप देखते हैं, ये है सियाचिन ग्लेशियर। देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से ये भारत का एक विस्फोटक हथियार के रूप में काम करता है सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। अब जब इस सियाचिन ग्लेशियर की बात आई तो देखिए, लद्दाख अभी इंडिया के कंट्रोल में, ये लद्दाख है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर देखेंगे, इधर है पाकिस्तान और इधर है चीन, और ये है सियाचिन ग्लेशियर। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर से हम इधर भी नजर रखते हैं और इधर भी नजर रखते हैं। और इसी सियाचिन ग्लेशियर को पाने के लिए 1984 में एक ऑपरेशन लॉन्च होता है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। सवाल आया कि एकाएक ये ऑपरेशन लॉन्च करने की नौबत क्यों आ गई? तो हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान, इसके बारे में कई सारे आप गालियां सुने होंगे, कई सारे कोटेशन वर्ड सुने होंगे, तो मैं भी इसको क्या कहूं, क्योंकि सब तो इसको कहते हैं कि ये है कुत्ते का
आगे आप जोड़ दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया कि इसकी निगाहें पड़ गई सियाचिन ग्लेशियर पर कि भाई उसको हम अपने कब्जे में लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने अभी भी बोला था कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के आपको दूंगा। ऑपरेशन मेघदूत कहां से शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, इसके ऊपर हम वीडियो आपको देंगे। यहां पे मोटा मोटी ये है कि जब इसकी बारी आई तो इन्होंने कुछ ऑर्डर पाकिस्तानी सेनाओं ने दे दिया था कि यहाँ पे जाने के लिए तो कपड़े चाहिए, ठंड से लड़ने के लिए। उस समय वो इक्विपमेंट ना तो भारत के पास था ना पाकिस्तान के पास था, तो चंद देशों के पास था, जिसको पाकिस्तान ने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद इसकी भनक जब भारत इंडियन आर्मी को लगी, उस समय इसके जो लेफ्टिनेंट जनरल थे प्रेमनाथ हुन और लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना, ठीक है, तो इन लोगों को जब पता चला तो बोला नहीं, और ये जो है ये तो हमारे कब्जे में चाहिए। अगर ये हमारे कब्जे में नहीं रहा तो युद्ध के समय में काफी परेशानी होगा, और इसीलिए सामरिक दृष्टि से हमारे कब्जे में होना चाहिए। तो जो कॉस्ट्यूम की हम बात कर रहे थे, तो जब भारत सरकार की सेनाएं, जो हमारे देश की जो वीर सपूत थे, वो जब गए, उन्होंने भी ऑर्डर दिया कि भाई हमारा भी बना दिया जाए। तो उनको दिया गया कि आपका ये ऑर्डर 3-4 महीने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि इसके पहले मुझे किसी और कंट्री का ऑर्डर को पूरा करना है, और वो है पाकिस्तान। जब इसके भारतीय आर्मी के कान में पड़ा तो समझ गया था ये तैयारी तो सियाचिन ग्लेशियर के लिए है। लॉन्च होता है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत के लिए जब हमारी, आपको ये पता होना चाहिए, चाहे वो 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, चाहे 1971 का युद्ध हो या 1999 का युद्ध हो, किसी भी युद्ध में हमारी सेनाएं जो लड़ी है, हथियार हर चीज में मायने हैं, हथियार जरूरत होती है, लेकिन हौसला इस हिमालय को भी हमारी सेनाओं के सामने में नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया। और आपको तो मालूम होगा ही कि हमारे पास उस समय क्या था, क्या इक्विपमेंट था पूरी, जबकि उस समय अमेरिका जैसा शक्ति पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, उतनी बड़ी ताकत उसके पीछे था, और चाइना भी उसके पीछे उसका सपोर्ट कर रहा था, बहुत सारे कंट्री उसका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन भारत का भी सपोर्ट कर रहा था USSR जिसको कहते हैं सोवियत संघ, ये तो सही है। और लेकिन उस समय भी भारत के शौर्य वीरों ने पूरी क्षमता से ऑपरेशन मेघदूत में लगा और कब्जा किया सियाचिन ग्लेशियर पर। अब ये लोग यहाँ पे बैठे थे, कौन? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जब यहाँ पे बैठे हुए थे, उसको तो लगा इसके पास तो कुछ है नहीं, तो ये जाएगा कैसे? पाकिस्तानी आर्मी वहां पे पहुंचना शुरू हुआ, और पाकिस्तानी आर्मी के जो पापा थे वो यहीं थे। इनका कहना हुआ, बेटा रास्ता भूल गया है, वापस चले जाओ। बेटा तो बेटा होता है, सुनता कहाँ है जल्दी। लगा इसको कुटाई, जबरदस्त कुटाई लगा, और इसी का जो कपड़ा था उसको ये इंडियन आर्मी कूट के लेता है और उसका मस्त यूज करता है, जबरदस्त उसका यूज भी किया, खाना पीना भी खाया, हथियार भी लिया। नेक्स्ट जब लौट आया तो पाकिस्तानी आर्मी को लगा हमारी सेना तो सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ गई है, अब देखते हैं कि भारतीय इंडियन आर्मी करता क्या है। फिर उसने कुछ रसद गिराए, हथियार गिराए, और जो है कपड़े गिराए, कॉस्ट्यूम गिराए, उसका भी इंडियन आर्मी ने जबरदस्त इस्तेमाल किया। तो इनको महसूस हुआ कि आखिर क्या बात है, हमारी सेनाएं तो जाती है लेकिन कुत्ते की मौत मर जाती है, आखिर रीजन क्या है, आखिर कौन है वहां पे। तब उसे पता चलता है कि जो हम सोचे थे कि यहाँ पे तो हम पहले कर लेंगे तो पहुंच जाएंगे, यहाँ तो पहले से ही इंडियन आर्मी पहुंची हुई है। और ऑपरेशन मेघदूत के तहत ये ऑपरेशन मेघदूत जो चलाया गया था 31 अप्रैल 1984 को, और आज तक भारत इस पर टिका हुआ है। अभी आपने गलवान का घाटी का मुद्दा सुना होगा, ये सारे सुना होगा। वहीं पर अभी एक नया फोर्स निकलकर आपने सुना होगा, SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये जो फ्रंटियर फोर्स है कौन है? तो तिब्बती। भारत सरकार इसे छुपाकर रखे हुए थे, हिडन रखे हुए थे, लेकिन अब ये खुलकर आया, जिसमें जैसे ही इसको देखता है कि
BSFF को भारत सरकार ने लगा दिया है, तो तब चीन को याद आता है कि ये तो हमारे आदमी हैं। तुम तो बोल रहे हो हमारे आदमी है, लेकिन कूटने के लिए यही तैयार था। और जब उस दृश्य को देखेंगे, उस समय का, जब गलवान घाटी का मामला आया, जब उस समय जो क्लैश हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस समय, तो उस समय किस तरह से उस समय महसूस हुआ हम लोगों को भी, और ये तो शुरू से ही महसूस होता है कि जो इस क्षेत्र लद्दाख के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, ये मैंने महसूस कर लिया, चाहे वहाँ की जिस तरह से महिलाएं हों, वहाँ के लोग हों, जो सपोर्ट किया। कई बार युद्ध में, कारगिल युद्ध में देखेंगे, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के लोगों ने घर से खाना इकट्ठा करके, चंदा कर करके खाना बनाते हैं अपने घरों में और सेना के लिए लेके जाते हैं। ये खूबसूरती है हमारे देश की, ये हमारी भारत की खूबसूरती है कि अगर किसी भी तरह से अगर लड़ाई हो तो इंडिया का एक एक आदमी अपनी देश के जवानों के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए ये सामरिक दृष्टि से हम लोगों के लिए ज़बरदस्त है। और ये पीओके है, और ये है आज़ाद कश्मीर, जिसको कहता है कौन? पाकिस्तान, जबकि इसको मालूम होना चाहिए ये तो है भारत का हिस्सा। और यहीं पर भी कुटाई हुआ था, मुजफ्फराबाद में, भिंबर में भारत की सेनाओं ने कूटा था अच्छे से। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और इसका तो एक अलग ऑपरेशन मेघदूत पर एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, और ज़बरदस्त होगा, उस पर पूरी जानकारी हम लोग देंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये साख्यगाम ट्रैक, ये जो आप देख रहे हैं, ये 6,993 वर्ग किलोमीटर पर है। सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, 1963 में कहता है कि पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत चीन को ये एरिया दे दिया। समझौता क्या करेगा? वो बेच दिया। वो बेच दिया क्योंकि भिखारी मुल्क और कर क्या सकता है? उसने तो अपनी, आपको मालूम होना चाहिए, उसकी जो अपनी इज्जत आबरू है वो सारे के सारे पाकिस्तान के हाथों में रख, पाकिस्तान जो है चीन के हाथों में रख दिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके खुद के पैंट फट रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ देख क्या रहे हैं कि पड़ोसी को देख रहे हैं, भारत को देख रहे हैं कि कहीं इसका थोड़ा सा भी पैंट में एक सुराख मिल जाए तो हम कुछ बोलने का मौका मिले, उसको मिलता नहीं है। जबकि इसके पीछे खुद इतना बड़ा फटा हुआ उसको दिखाई नहीं देता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो लद्दाख के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, इसके बारे में भी जानकारी दे दी, और इसका जो सामरिक महत्व है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये था लद्दाख। लद्दाख से जुड़ा हुआ लगभग क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, थोड़ा सी चीज़ों को देखा, और सेपरेट वीडियो तो इसका लाएंगे ही। और अब हम लोग कल देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या परिस्थितियाँ वहाँ पे बदली है या नहीं बदली है, और ये 370 को हटने के बाद। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।